नमस्कार, मैं निशु पांडे भिलाई का सच से। आज भिलाई में एक बड़ी दुर्घटना घटती है जिसमें एक स्टेडियम निर्माण के तहत 100 बाई 40 फीट की एक दीवार ढह जाती है, जो कि 38 लाख लागत के निर्माण की जानकारी हमें मिलती है कि एक स्टेडियम के लिए लागत जो है वो, और इस पे हमारे कई सरकारी अधिकारियों से बातचीत होती है जो बताते हैं कि ये जो घटना घटी है इसके ऊपर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और नेता प्रतिपक्ष भोजराज जी से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। उन्होंने सीधा महापौर पर निशाना साधा है। और वहीं दुर्ग जिले के सांसद भी एक बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। एक गरीब के घर को आप हटा दोगे वहाँ या बाहरी लोग जहाँ पे वोट डाले बैठते रहते हैं, अपना मसला जमाए गन्ना रस, उसको हटाते हो जीएसटी वाले। क्यों नहीं इसको हटाए, क्यों नहीं तोड़ने आए? हमारे बीएसपी के कर्मचारियों को छोटा सामान लोग छपरी निकाल लिया, कुछ निकाल लिया, उसके लिए आ जाते हैं तोड़ने। इसके लिए क्या है, बीएसपी वाले कुछ करना चाहता हूँ, क्यों नहीं अभी तक अधिकारी कोई? और आयुक्त को मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ कि क्यों एक भी अधिकारी नहीं आता? इतना बड़ा घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया, लोग मर जाते, एक भी पुलिस के अधिकारी नहीं दिख रहे, तो उनके पास खबर नहीं गई है। इससे जो कित है सरकार के संरक्षण में हो रहा है, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ। और ये लोग अब वक्त रहते जा रहे, जनता के दरबार में इनको जो सजा मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन तत्काल इनके कारनामों को भगवान ने दिखा दिया। और ये लोग बोलते हैं कि बिजली गिर गया, इसी में बिजली गिरा। कहाँ पे बिजली गिरा है? बिजली कहाँ से गिरता है वहाँ पे कुछ काले दाग होते हैं, कुछ निशान दिखता है। ये लोग खुद ठेकेदार हैं, खुद नेता है, खुद पार्षद है, खुद महापौर है, खुद विधायक। अभी कुछ दिनों से लगातार भिलाई नगर निगम का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, जिसमें यहाँ की जनता रोष भी व्यक्त कर रही है। और आप विपक्ष के नेता है, इसमें आज का ताज़ा मामला है कि एक दीवार ढह जाती है जो नया निर्माण है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो वार्ड 66 की घटना है? आज नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 66 सेक्टर 7 पूर्व में एक इंडोर स्टेडियम का काम लगभग 38 लाख की लागत से बनाया जा रहा था। और ऐसा क्या हुआ कि पूरे कॉलम और बीम के साथ में लगभग 40 बाई 100 की दीवार गिर गई। जब इसका संज्ञान हमें पता चला और पूरा उसमें बांस का भाड़ा बंधा हुआ था, जब हम लोग वहाँ जाके देखे तो वहाँ तो ये स्थिति थी कि रेती गिट्टी का मेल नहीं था। और जहाँ पे 20-25 की राड होनी चाहिए, एमएम की राड होनी चाहिए, वहाँ पे 8 और 10 की राड का इस्तेमाल किया गया था। और पूरा ईटा गिट्टी रेती का कहीं पे भी उसमें नहीं था, और टेक्निकल नाम की तो कहीं चीज़ ही नहीं थी। ये नगर निगम भिलाई में ये साफ नगर निगम के पैसों की दोहन है। और एक प्रकार से कहा जाए कि अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने खास एजेंसी को काम दे करके कम लागत पे ज़्यादा कमाई करने का इनका एक अच्छा धंधा है। भिलाई दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमने कई वर्षों तक शिवनाथ पुल पे सफ़र किया है, जो कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का द्वारा निर्माण किया गया पुल है, जो 100 वर्ष पुराना था। और अभी वो पुल बंद हुआ है कुछ वर्ष पहले। एक तरफ हम देखते हैं कि वो निर्माण जो 100 साल तक चलता है, और यहाँ पर कुछ दिन भी चला नहीं और टूट गया। इसमें क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, क्या ऐसी पढ़ाई है कि वो भी इंजीनियर थे, ये भी इंजीनियर है, और उसके बाद एक ऐसी दीवार जो सिर्फ 40 फीट की दीवार थी, 40 बाई 100 की, और ढह जाती है? निश्चित कहीं ना कहीं आप अंग्रेज़ों के द्वारा जो किए गए कार्यों की कल्पना आज के भ्रष्ट और भ्रष्टाचार अधिकारियों और भ्रष्टाचारी शहर की सरकार से आप कर रहे हैं, निश्चित कहीं ना कहीं भी विपरीत है। इस शहर में मेरा जन्म हुआ है। 1974 से पहले ये पंचायत थी, तब भी कभी डायरिया नाम की चीज़ यहाँ पे नहीं आया करती थी।
पूरे शाडा कार्यकाल में सन 2000 तक अच्छे से मुझे याद है कहीं महामारी नहीं फैलती थी और सफाई का खर्चा मुश्किल से 1.5 से 1.5 करोड़ रुपए भी नहीं आता था। आज सफाई का खर्चा 50 करोड़ रुपया पहुंच गया है, लेकिन शहर में डेली डायरिया से लोग मर रहे हैं, महामारी फैली हुई है। वही हाल है शहर सरकार और शहर सरकार के निकम्मे महापौर की बदौलत शहर भ्रष्टाचार की ओर है। और जब विपक्ष सदन में बात रखता है तो शहर सरकार के मुखिया महापौर जी को नगर निगम में अपने बहुमत का इतना जोर है कि झूठ के आड़ में बहुमत में पास कर देते हैं और शहर में भ्रष्टाचार मचाने में पूरे चारों तरफ चारों खाने भ्रष्टाचार मचा कर रखे हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जानकारी चाहूँ कि हमारी जो जनता सुन रही उनके, क्योंकि उनके टैक्स का पैसा है और जनता को अधिकार होता है कि उनके टैक्स के पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। जैसे लगातार कुछ रोड यहाँ बन रहे हैं जिनको उखाड़ के फिर से बनाया जा रहा है, वैसे ही मामला ये भी प्रतीत हो रहा है कि एक दीवार बनती है और टूट जाती है। ये कैसे ठेकेदार को, कैसे इंजीनियर को दिया जाता है कि ये तुरंत टूट गया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, यह कार्य लगभग 38 लाख रुपए का काम है और शासन मद का काम है ये एक। और बीएसपी के क्षेत्र में बिना बीएसपी के एनओसी के 38 लाख रुपया शहर खर्चा हो रहा है और बीएसपी को पता भी नहीं है। और एक ऐसी एजेंसी जो निरंतर उस जगह में 17 साल से काम कर रही है और किसी को भी काम करने नहीं देती है, किरण कंस्ट्रक्शन नाम है। और उनके जो प्रोप्राइटर है, जो एजेंसी है, उसमें पाशा गिल करके हैं, जो पूरे शहर में सिर्फ सेक्टर 7 में 17 सालों से काम करते हैं। उसके अलावा कोई दूसरी एजेंसी वहाँ काम नहीं करती है। एक एजेंसी को बढ़ावा देंगे तो निश्चित ये हाल होगा। तो हमारे विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता भोजराज जी हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और आप देखते रहिए भिलाई का सच। कारण का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति बना रहे हैं हम लोग जी। उसमें अधीक्षण अभियंता रहेंगे और 2 कार्यपालन अभियंता रहेंगे। वो इसका पूरा जांच करके रिपोर्ट देंगे 3 दिन के अंदर। अभी हमारी विपक्ष के नेता से बात हुई, उन्होंने बोला कि वहाँ जो रॉड और जो ये सब मटेरियल यूज हो रहा है उसके स्तर का नहीं हो रहा है। जो रॉड होना चाहिए, जैसे वहाँ 8 mm और 10 mm का रॉड उपयोग किया जा रहा है। हाँ, तो ये होना चाहिए क्या इतनी बड़ी दीवार और इतने बड़े पिलर में? नहीं, वो तो इंजीनियर बता पाएंगे ना। विपक्ष के नेता कैसे बता सकते हैं? क्या वो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर? नहीं, ठीक है, वो अपने तरीके से वो इंजीनियर। हाँ, वो देखिए, अब जिसको दोषारोपण करना हो दोषारोपण करेगा। ये जांच समिति का विषय है। जांच समिति इसमें जांच करेगी, रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पे फिर अगर कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए, ठीक है सर, ओके। भिलाई में इस प्रकार की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी एक और स्टेडियम निर्माण हो रहा था, उसकी भी दीवार इसी प्रकार गिरी थी और बीएसपी का एक पुल जो वो भी गिर चुका था, जिसका काम बहुत दिनों से बंद हो गया था। अब जाके वो पुल कंप्लीट हुआ है। अब देखना है इस बारे में प्रशासन क्या निर्णय लेता है और कहाँ जांच पहुँचती है। और अपडेट के लिए हम आपको खबर देते रहेंगे। देखते रहिए भिलाई का सच।